गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का व्लॉग शुरू हुआ फ्रूट्स के साथ और हेल्दी डाइट के साथ, और फिर मैंने दोपहर का लंच बनाना शुरू किया और उसके साथ ही की मैंने बहुत सारी बातें। आप मेरे इस व्लॉग में बने रहिए, थोड़ा सा लंबा है पर अच्छा व्लॉग है, देखिएगा ज़रूर, है ना। ये आपसे जुड़ी बातें की गई हैं जो एक घरेलू लड़की सोचती है और एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो इस तरीके की बातें हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू। ये मेरी दाल बनकर रेडी हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया अपने बेटे के साथ। मस्ती कर रहा था वो आज बहुत ज़्यादा। मैं ना कभी भी घरेलू टाइप की लड़की है मेरी। होती है ना लड़की कि मैं शादी जल्दी कर लूँगी या फिर शादी करके अपना घर बसा के मस्त परिवार के साथ रहूँगी, वैसी वाली कभी कभी थॉट थी ही नहीं। तो जब इस तरीके की कोई लड़की बात करती थी ना तो मैं कहती थी यार इसका कोई और सपना क्यों नहीं है। क्योंकि क्या है ना, मीडियम क्लास की जो मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल होती है, सपने तो बहुत होते हैं। मैं भी उनमें से थी जिसके बहुत सारे सपने हैं, अभी भी है, मैं पूरे करूँगी, ऐसा नहीं है। टचवुड सब कुछ पूरा होगा, पर हमारी पहली प्रायोरिटी ना मुझे तो ना वो आज़ादी वाली लाइफ पसंद है। सपने देखो, उन्हें पूरा करो, अपने एम बनाओ, घूमो फिरो, एक किसी के लिए कुछ करने की इच्छा भी हो। अब आई डोंट नो, बट आफ्टर मैरिज मैं बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। मेरी फैमिली प्रायोरिटी है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये सब मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, हमें भी बदलना पड़ा। ये बदलाव बुरा नहीं है, ये बदलाव बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं हाँ अपने सपने थोड़ा सा पीछे छोड़े हैं, पर मैं उनको पूरा ज़रूर करूँगी। कुछ सपने शायद एज के साथ हैं, पर जो एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं, खुश रहना ही तो चाहते हैं। तो लास्ट में जो हमारा गोल होता है वो खुश रहना है। तो वो खुश रहना, तो मैं कुछ हद तक इन बच्चों को, फैमिली को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। हाँ भाई हूँ मैं मिडिल क्लास, मुझे इन सब चीज़ों में अब खुशी मिलती है। तो सपने पूरे करने में अब मैं लग पड़ी हूँ। ये ब्लॉगिंग वगैरह शुरू करी मैंने इसलिए कि हो सकता है थोड़ा सा सपना मेरा भी पूरा हो जाए। आई थिंक्स इसको, ये गाड़ी, ये जो इसका स्कूटर है यहाँ पे रखना है। माशा वहाँ जाके बैठ गए। ये देख, सच बताऊँ तो हम ना वक्त के साथ ही मैच्योर होते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, जब मैं आई वॉज इन माई 20s या फिर 25 तक भी, लाइक, तो मैं ना रिएक्ट करती थी, लोगों की बातों को दिल पे लगा लेती थी और छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाती थी। अब जैसे ही ना मैं 30s में क्रॉस किया, आई वॉज लाइक कि जाने दो यार, जस्ट इग्नोर। आधी चीज़ें तो मैं इग्नोर करके चला देती हूँ। तो रिएक्ट करना या फिर मैं अपने आप को प्रूव करने में लगी रहती थी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। अब मैं 30s में हूँ और यू नो व्हाट के एज के साथ खुद आपको रिश्तेदार, आपको दुनियादारी सब सीखना आ देते हैं भाई, लोग बात। तो मैं सीख चुकी हूँ कि अब कहाँ मुझे अपने आप को कहना है, कहाँ अपनी बात रखनी है या फिर कहाँ नहीं रखनी है, कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ रिएक्ट देना है, कहाँ नहीं देना है रिएक्शन। तो ये ड्रामा पत्ती शायद मैं सीख चुकी हूँ थोड़ा सा। आप बताना अब आपको कब समझ में आया ऐसा? मुझे बहुत लेट समझ में आया। एक्चुअली मैं कभी उस माहौल में नहीं पली बड़ी थी। मैं तो अपना मस्ती में रहने वाले, ये बोल रहा हूँ हमेशा। मेरा वो डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूँ। पर फिर पता लगा कि जब मैं अपनी फेवरेट हो जाती हूँ तो शायद मैं किसी और की फेवरेट रह ही नहीं पाती। ये नहीं पता, हर लोग आपको कोई पसंद नहीं करता। मतलब समटाइम्स पीपल इग्नोर यू एंड दे वॉन्ट टू गिव यू नो, मतलब वो तुमको हेट भी नहीं करते पर वो आपको पसंद भी नहीं करते। तो बहुत सारे चेंजेस देखे मैंने लोगों में। मैंने बहुत अपनी 30s तक बहुत ऑब्जर्व किया लोगों का। आई एम अ ग्रेट ऑब्जर्वर, मैं तारीफ़ नहीं कर रही, पर मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। मैं देखती हूँ कि लोगों को क्या रिएक्शन है अगर वो मेरे से मिलते हैं, क्या फिर हाउ दे डू फील। तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मेरी पर्सनैलिटी के लिए बहुत मैटर करता है कि आप मेरे साथ जब होते हो तब कैसा फील करते हो। तो मैं सबको अच्छा ही फील कराना चाहती हूँ और मैंने यही कोशिश की है कि वो मेरे साथ जब हों तो उनको अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे। इसलिए मैं बेकार की बातों में कभी पड़ी नहीं, ठीक है। मेरी लाइफ का फंडा यही है कि बेकार की बातों में पढ़ो मत, गॉसिप से दूर रहो, ठीक है। एक अच्छी जेन्युइन गॉसिप, जो हेल्दी गॉसिप होती है ना, वो आपके लिए अच्छी होती है। मेरा बेटा बैठा, ठीक है। तो जो हेल्दी गॉसिप होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। पर आप बेकार की नेगेटिव गॉसिपिंग करते हो, वो अच्छी नहीं होती और ना ही मुझे पसंद है। आई होप सो कि जितना हम नेगेटिव चीज़ों को सुनेंगे
तो वो ऑब्ज़र्व होती है ना, मैं ऐसा मानती हूँ। और मुझे पता है कि मेरे ब्लॉग्स ज़्यादा कोई लोग देख नहीं रहा, कोई अच्छा व्यू भी नहीं आ रहा है, फिर भी मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरी हिम्मत देखो मेरी, या फिर मैं इतनी पागल हो चुकी हूँ, या फिर मैं आई डोंट नो व्हाट। तो मैं अब करना चाहती हूँ, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी एंड मैं अब ये करूँगी। मुझे पता है कोई व्यू नहीं आ रहा है, स्टिल मैं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ये भी छोड़ दिया है ना, तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी भी चली जाए मेरे हाथ से। तो मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती लाइफ में, मैं वो चीज़ छोड़ना चाहती हूँ जो मेरे काम की नहीं। ठीक है, हो सकता है एक दिन किसी को मेरा कोई ब्लॉग पसंद आ जाए और वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ कर दो यार, सपोर्ट कर दो। आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ सिंपल गर्ल, सिंपल वूमेन एक्चुअली, और मैं एक फैमिली की मतलब फैमिली वाली लड़की हूँ और फ़िलहाल, और अपने